वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इन पेज में टाइपिंग कैसे करते हैं और उसके बाद इन पेज में जो टाइप किया होता है उसको हम इलस्ट्रेटर में कैसे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए एज अ डिज़ाइनर के तौर पर तो हमें नो डाउट के डिज़ाइनिंग इंटरनेशनल लेवल पे हमें डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड तो होती है। उसके अलावा जो मेरे जो यूज़र्स हैं वो चाहे पाकिस्तान से है चाहे वो है गल्फ़ कंट्री से हैं, जो अरेबिक टाइप करते हैं, जो उर्दू टाइप करता है, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा चीज़ सारी कि हमें सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि हम उर्दू में या अरेबिक में भी कुछ चीज़ टाइप करके हमने उसका भी डिज़ाइन करना होता है। जैसे हम देखा जाए कि दुबई वाली साइड में जो बेसिकली नॉट ओनली दुबई, द गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन सब में अरेबिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमें हर किस्म के डिज़ाइनिंग के लिए वो रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये इनपेज का एक सॉफ्टवेयर है जी जो मैंने ओपन किया हुआ है। इसके जो डाउनलोड आप इसको इजीली गूगल से कर लेते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। आप वहाँ से जाके भी ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे इंतहाई छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जैसे हम टाइपिंग करते हैं वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर। बस 2-4 इसमें सेटिंग्स हैं जो कि हमने चेक करना है। उसमें क्या है कि सबसे पहले जब आपने सॉफ्टवेयर को न्यूली इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले आपने उसके बाद फिर आपने इसमें लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आप जाएंगे एडिट में जाने के बाद आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। आप इसको ओपन करें, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे लैंग्वेजेस की कि किस तरह आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे जो ईजी है टाइप करना वो है फोनेटिक। तो आप यहाँ से फोनेटिक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम इसका व्यू देख लेते हैं। तो जब मैं इसका व्यू ओपन करता हूँ तो आपको ये किस इस तरह के वो करैक्टर नज़र आ रहे हैं जो कि बता ये रहा है कि आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में उर्दू के कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। नीचे जो आपको ये व्यू नज़र आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस लैंग्वेज जो हमने फोनेटिक यूज़ की है उसके अंदर उर्दू के कौन कौन से करैक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलिफ से लेके बढ़िया तक सब इसमें अलिफ में मौजूद है और उसके अलावा जितने भी दूसरे सिम्बल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सिम्बल्स भी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, रहमतुल्लाह अलैहि हो गया, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो गया, ये सारी हमारे इसके अंदर मौजूद हैं। जो अपर पार्ट है इसका उसमें वो ये बता रहा है कि आपके कौन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर कौन सा उर्दू का अल्फ़ाबेट मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि हमारे हर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में दो उर्दू के अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे जो कि कैपिटल और स्मॉल के साथ लिखा जाएगा। उर्दू में तो नहीं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते बट इंग्लिश में कैपिटल स्मॉल लेटर होते हैं। अगर आप फोकस करें यहाँ पर है जो एच के ऊपर, तो एच के अंदर अगर कैपिटल एच के अंदर है और छोटे एच के अंदर 2 आंखों वाली है। अगर हम डी पे गौर करें तो कैपिटल डी के अंदर डाल है और छोटे डी के अंदर दाल है। तो हर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर दो आपको अल्फ़ाबेट मिलेंगे। तो जिसके पास प्रिंटर है वो यहाँ से प्रिंट की कमांड भी ले सकते हैं और अपने सामने रख के आपने पेज को सामने रख के आप कंपोजिंग कीजिएगा। कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड होगी, फिर अल्फ़ाबेट्स हमें खुद ही याद हो जाते हैं। अगर प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसकी एक पिक्चर भी मोबाइल पे खींच के उसको भी सामने रख के आप उसको भी कंपोजिंग कर सकते हैं। क्योंकि बार बार व्यू करना कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उस फोनेटिक हमने चेक कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे आके हम कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वर्ड लिखा है मैंने। अब ये वर्ड ज़ाहिर बात छोटा नज़र आ रहा है तो हम इसको वैसे ही बड़ा करेंगे जैसे हम वर्ड में करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये फ़ॉन्ट साइज़ है तो यहाँ पे आके मैं 40 कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, 60 कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सा नज़र आए। बाकी सारा इसमें प्रोसेस हुई है जैसे हम वर्ड में टाइप करते हैं। मैं एंटर करके आगे मैं एक और नाम लिख लेता हूँ, आगे मैं एक और लिख लेता हूँ नाम, आगे एक और लिख लेता हूँ। तो अब आपने करना क्या होता है कि इस पेज के ऊपर आपको जो डाटा रिक्वायर्ड है मेक श्योर आपकी याद आने के लिए कि हम यहाँ पे कंपोजिंग कर रहे हैं अपने उसके लिए, हम डिज़ाइनिंग के लिए, कि ताकि हम इस टेक्स्ट को लिख के इसको कंपोज करके हम इलस्ट्रेटर पे लेके जा सकें और वहाँ पे जाके फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकें। वो चाहे बिजनेस कार्ड हमने बनाना है, चाहे फ्लायर बनाना है, चाहे हमने कुछ भी बनाना है तो हम वहाँ पर उसको बना सकें वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर आपने जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है आप वो यहाँ पर उसको लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कोई अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप वैसे उसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। जैसे मैं नीचे करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स की आपको ऑप्शन नज़र आती है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अपना फ़ॉन्ट भी चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद अब इस टेक्स्ट को हमने लेके जाना है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ से जो सेक्शन है वो भी बड़े गौर से सुनिएगा। सारा कंपोजिंग हमने कर ली, उसके बाद हम लेके जाएंगे कि उसको इलस्ट्रेटर के अंदर। तो वो कैसे लेके जाएंगे, वो हम लेके जाएंगे जब आपने डाटा सारा टाइप कर लिया है, आपने सारा डाटा लिख लिया है, उसके बाद आपने ये कर्सर पकड़ लेना, ठीक है जी। कर्सर पकड़ने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और एक दफ़ा क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें।
मैं रिपीट करता हूँ कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने उसको कॉपी नहीं करना, और इन पेज के फ्रंट पेज के ऊपर कोई सिलेक्टिव टेक्स्ट आप कॉपी नहीं कर सकते। आपके फ्रंट पेज के ऊपर, मेन पेज के ऊपर जो कुछ लिखा होगा वो सब का सब एज इट इज इकट्ठा ही कॉपी होगा। जैसे 4 वर्ड लिखे हों तो 4 के 4 इकट्ठे वर्ड ही कॉपी होंगे मेरे, मैं कोई सिलेक्टिव वर्ड इसमें कॉपी नहीं कर सकता। तो कैसे कॉपी करूँगा? लिखने के बाद जैसे ये कर्सर है, अब इसको मैं कर दूंगा, इसको ये सॉरी जो टाइपिंग करने के लिए अगर आपने टाइप करना टाइप करें, करने के बाद अब मैं कर्सर को पकड़ लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है जी। तो कॉपी करने के बाद अब मैं अगला मेरा प्रोसेस होगा, मैं अपने इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो ये मैंने अपना इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आकर मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब आप देख सकते हैं कि वो वर्ड जो 4 मैंने लिखे थे वो आए तो हैं, बट वो वर्ड आए नहीं हैं, यानी कि उसके ख़राब हो गए, उसका फ़ॉन्ट सारा ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ये करने का मकसद क्या था, आपको बताने का मकसद ये खुद ही किया है जान के इसको, वो क्या हो गया कि ये ऐसा एरर क्यों आता है। ये एरर ऐसा इसलिए आता है कि सीक्वेंस का यहाँ पे इशू आ जाता है। क्या मतलब कि जब भी आपने उर्दू में काम करना है तो सबसे पहले आपने अपना इन पेज ओपन करना है, यानी कि सबसे पहले आपका इन पेज ओपन होगा, देन आपने अपना इलस्ट्रेटर ओपन करना है। तो अभी मैंने खुद जान के ही पहले इलस्ट्रेटर अपना ओपन किया हुआ था और फिर मैंने अपना इन पेज ओपन किया था। तो अगर आपकी ये सीक्वेंस ख़राब होगी तो फिर आपका टेक्स्ट ऐसे कॉपी नहीं होगा। सो अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को अपने बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली मेरा जो इन पेज है वो उसका फर्स्ट नंबर आ गया, यानी कि इन पेज मेरा फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब मैं अपना जो इलस्ट्रेटर है उसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ताकि उसकी सीक्वेंस सेकंड पे आ जाए। अब जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि अब मैं अपना इलस्ट्रेटर को ओपन कर रहा हूँ। तो अब ये सीक्वेंस क्या बन गया कि सबसे पहले मैंने अपना इन पेज को ओपन किया, फिर मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन किया। तो जैसे ही अब इलस्ट्रेटर ओपन होगा तो हम इसमें अब कॉपी करेंगे। अब ये मेरा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। अब इसके बाद मैं जाके इसमें न्यू फाइल इसमें क्रिएट करता हूँ। तो न्यू फाइल जो मैंने क्रिएट कर लिया है उसके बाद अब मैं यहाँ पे आके जो मेरा जो टेक्स्ट था मेरा वो कॉपी पहले भी हुआ है, चले इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ टेक्स्ट मेरा आ चुका हुआ है। सो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने कॉपी करना है, ओपन करना है इन पेज को और उसके बाद इलस्ट्रेटर को। अब इस झंझट से बचने के लिए अगर आप यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है, सोर्स फाइल आप सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम इन पेज को ओपन नहीं करेंगे तो फिर भी यही एरर आएगा। तो इस झंझट से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी आप उर्दू का टेक्स्ट यानी कि फ़ॉन्ट लेके आए इलस्ट्रेटर के अंदर, आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करें। पहले अनग्रुप करने के बाद इसकी क्रिएट आउटलाइंस कर लें। जैसे आपको याद होगा हमने फ़ॉन्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्रिएट आउटलाइंस कर लेते हैं, हम फ़ॉन्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे मैं क्रिएट आउटलाइंस करूँगा तो अब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, तो अब इसमें फ़ॉन्ट नहीं है। तो अब इसके बाद अब ये फाइल जब इसके बाद हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये हमारे वर्ड डिस्टर्ब ना हो। तो इसके बाद जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे विदाउट इन पेज भी तो इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि अब ये फ़ॉन्ट तो है नहीं, ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका हुआ है। बाकी आप इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें जैसे आपने डिज़ाइनिंग करनी है आप उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं लास्ट में बताता चलूँ कि डिज़ाइनिंग अभी तक हमने सारे टूल्स को देख लिया सारा, तो इसमें अब इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो यहाँ पे साइजेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड का साइज़ लिखे बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन बना ले, लोगो बनाना है आपने लोगो बना ले, फ्लायर बनाना है आपने फ्लायर बना ले, बैनर बनाना है, फ्लेक्स बनाना है, थंबनेल बनाना है, सब की चीज़ आगे जो काम होगा आपका उसी में यूज़ होगा आपके टूल्स के साथ ही। बस हम डिफरेंट साइजेस करेंगे और हमारी वर्किंग होती जाएगी। थैंक यू सो मच।